कैसे है मेरे 10th के शेर, मैं आपका सूरज सर आपके लिए लाया हूं वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर 30 मिनट्स में पूरा करेंगे। 3 से 4 मार्क के लिए आता है बोर्ड्स में, पूरा कर जाएंगे। एक ही लेक्चर, एक ही वन शॉट काफी है। इजीली स्मॉल बिट्स में है, मुश्किल नहीं, मस्का चैप्टर है। तो मस्का है तो स्मूथली करेंगे। मैं आपका सूरज सर, आई एम ब्रिंगिंग यू लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो दो कंट्रीज की बात करेंगे। हमारा ये जो ज्योग्राफी है 10th का, वो कंपैरेटिव ज्योग्राफी है। हम दो कंट्रीज को लेकर हम हर एक पहलू को देखेंगे ज्योग्राफी के, ठीक है। तो दो कंट्रीज कौन सी है? इंडिया, हमारा प्यारा भारत देश, और दूसरा ब्राजील। तो हम देखेंगे इनके लोकेशन, ये कहां पे आते हैं और ये उनका एक्सटेंट क्या है, कितना स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। तो चले आगे। तो इंडिया से शुरू करते हैं, ओके। चलो, हम नोन है, हमें पता है हमारे देश के बारे में, तो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में कि क्या क्या बिट्स है, ठीक है। तो चलो, इंडिया, तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स कहेंगे, लेकिन नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारा देश का कैपिटल न्यू दिल्ली है, सबको पता है आई होप। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, ठीक है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में क्या है? फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक गवर्नमेंट। फेडरल है, फेडरल मतलब क्या? जहां पे डिवीजन ऑफ पावर है। पार्लियामेंट्री मतलब क्या? हमारा यहाँ पे पार्लियामेंट है, मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हेड करता है उनको। एंड रिपब्लिक है जहां पे हमारा गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, ठीक है। पॉपुलेशन रैंक कितनी है? सेकंड है, सेकंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंसस। अगर हम अभी के हुए नहीं है 2021 के कोविड की वजह से, अभी 2031 में होंगे। हमारे जो सेंसस होता है वो डेकेड के शुरुआत में होता है, हर 10 साल की शुरुआत में होता है। तो लास्ट हुआ था 2011, तो उसके हिसाब से हम सेकंड है। बट अगर हम बाकी वर्ल्ड डेटा कैलकुलेट करें तो इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया, इंडिया इज फर्स्ट इन पॉपुलेशन, ठीक है। खुश नहीं होना ज्यादा, ठीक है, ठीक है। चलो, हमारा फेमस स्पोर्ट क्रिकेट फेमस है भाई, बहुत फेमस है, हमें पता है सबको। फेमस एग्रीकल्चर फूड, हमारा इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए इतना फेमस है कि ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, न जाने कितनी कितनी पावर्स आई इंडिया को रूल करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पाइसेस। जो ब्लैक पेपर है ना, काली मिरी, त्यांना ब्लॅक गोल्ड मानल्या जायचं एक टाइमला, ठीक है। फेमस डांस तो बहुत सारे है, कथकली, भरतनाट्यम, लावनी, बांगड़ा, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। भांगड़ा पाते हैं ना लोग, पंजाबी लोग, ठीक है। पंजाब का स्टेट स्पेशल डांस है वो, ठीक है, फोक डांस है वहां का। चलो, अब इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंट। इंडिया का लोकेशन, इंडिया लोकेटेड है सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया में है और उसके साउथ में है। एंड स्प्रेड कहां पे? नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तुम्हें नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर मैंने लास्ट हमारे मैराथन में भी समझाया था। सिंपल है, हमारा अर्थ है, ये है प्राइम मेरिडियन, ये है हमारा, सॉरी मेरा ड्राइंग ना इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी इसके लिए मैंने किया है। तो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ, ये है हमारा सॉरी इक्वेटर, और ये है हमारा प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। तो इक्वेटर के नीचे साउथ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन के इस साइड वेस्ट हेमिस्फीयर, प्राइम मेरिडियन के इस साइड ईस्ट हेमिस्फीयर। सिंपल, मैं आगे और इसको इजीली बताऊंगा, डोंट वरी। तो कहां पे हमारा? नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो कितना है लोकेशन, कितना है भाई? 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्रीज 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो भाई ये हमारा एक्सटेंट है। मतलब क्या, अभी बताते हैं मैप में क्या आया। मैप वन बाय वन देखेंगे, डोंट वरी। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब इंडिया यहां से नीचे से शुरू करते हैं, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है यहां से, ठीक है, दिख रहा है, ब्लैक कर लेता हूं। यहां पे कितना इंडिया का? 8 डिग्रीज और 4 मिनट नॉर्थ। ये हमारा जो साउथ का बॉर्डर है इंडिया का, जहां तक आता है इंडिया, इंडिया की सीमा रेखा बोल सकते हो तुम, ये पूरा यहां तक हमारा है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। और
तो, अपना ऊपर का नॉर्थ इंडिया कहाँ तक आता है, ये पूरी लाइन हमारी, ये कितनी है, ये है हमारी, इतना ऊपर हाथ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये है हमारी 37 डिग्रीज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मेरा सबको, अगर बच्चों को पता होगा, बाइक से गिरा था तो हाथ नहीं उठता ज्यादा, थोड़ा 37 डिग्रीज, प्लीज सॉरी फॉर दैट, यूज करना मुझे इस बात के लिए, ठीक है, ये हाथ ज्यादा ऊपर नहीं होता है, ठीक है, फिलहाल कुछ दिन के लिए, हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये है हमारी लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूड्स क्या होती है, इमेजिनरी पैरेलल लाइंस है, इमेजिनरी ऐसी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस है। तो हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, हमारा सदर्न लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से हमारे ये वाले जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्रीज 7 मिनट नॉर्थ एंड 97, ये वाला 97 डिग्रीज 25 मिनट ईस्ट, सॉरी ये नॉर्थ नहीं है बाबा, ईस्ट है, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड है। ये कैसे है देखेंगे हम, बाद में देखेंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो सबको पता चल गया हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। कौन सी कंट्रीज है हमें बॉर्डर करती है, बांग्लादेश है सर, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी कंट्रीज है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कंट्रीज है, सबसे बड़े से लेकर छोटी, बांग्लादेश की सबसे बड़ी बॉर्डर है, जो बिगेस्ट बॉर्डर हमारी बांग्लादेश के साथ आती है, सेकंड चाइना के साथ आती है, बिकॉज ये पूरा ये देखो ये रीजन, ये वाला और ये वाला चाइना के साथ आता है। नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान का सबसे छोटा ये वाला रीजन आता है, ठीक है। 100 किलोमीटर का ही हो, 106 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज है, इजी बताता हूं, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड और 7 कंट्रीज को नेबर कर रहा है, ठीक है, ओके। चलो अब सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड ये बताना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे ना क्वेश्चंस आते रहते बोर्ड में, ठीक है। तो हम ये सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड के सर्कल्स भाई, तो लैटिट्यूड क्या होती है, ये लाइंस होती है, ठीक है। तो ये जो बीच में जाती है, अर्थ को इक्वली डिवाइड करती है हाफ में, तो उसको इक्वेटर बोलते हैं, उसको ले लिया हमने 0 डिग्री। उसके नीचे एक और लाइन है, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, वो है 23 डिग्रीज 30 मिनट्स साउथ। इक्वेटर के नीचे वाली जो भी लाइन आएगी उसको हम साउथ बोलेंगे, इक्वेटर के ऊपर जो भी लाइन आएगी उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन देंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी सेम 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ। ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक जोन या टॉरिड जोन। बहुत ज्यादा हीट होती है तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन तो क्या होगा, बारिश बहुत ज्यादा गिरेगी, तो इस एरिया में बारिश बहुत ज्यादा गिरती है। हमें देखेगा, हमें यहाँ पे ब्राजील भी दिखेगा, ब्राजील कम्स हियर, ब्राजील का आधा पार्ट यहाँ आता है ये एरिया में, बाकी का ये सारा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जो 3 लाइन से इंपॉर्टेंट, इसे हम सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। इसके ऊपर और है आर्कटिक सर्कल, जहां पे हमारा उसके ऊपर आर्कटिक जोन शुरू हो जाता है, और नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल, जहां पे हमारा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। तो हमारे सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन से, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंटार्क्टिक सर्कल, ये है हमारे इंपॉर्टेंट सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है।
ये 23 डिग्रीज 30 मिनट है, तो ये 66 डिग्रीज 30 मिनट्स है। ठीक है, ओके, ऐसे लिख दे। ठीक है, चलो ये भी सेम वैसा। ओके, मिनट डिग्री को 0 ऐसा लिखना है ऊपर, समझ लो मुझे 12 डिग्री लिखना है, ऐसा लिखना है। और मिनट्स को अगर मुझे 15 मिनट्स लिखना है तो ऐसे करना है, डैश ऊपर। ठीक है, चलो ये था हमारे इंडिया का लोकेशन प्लस एक्सटेंट। सिंपल, लोकेशन लिखना है, एक्सटेंट लिखना है। तो क्या है लोकेशन, कहाँ आता है, साउथ एशिया में, नॉर्दर्न और हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, राइट। इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर इंडिया के नीचे से जाता है। ठीक है, इंडिया के बीच में से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारी एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखो ये जा रही है इंडिया के बीच में, ये सर्कल जा रहा है, जो सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है ना, कौन सा सर्कल ऑफ लैटिट्यूड जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो हमारी बाकी की स्टेट भी है, गुजरात है, आप लोग प्यारा महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो ये यू नो द स्टेट्स एंड यू नो द कैपिटल ऑफ द स्टेट्स, आई होप, लाइक मतलब इसको याद कर लो, मैं तो बचपन में कर लिया था। ठीक है, चलो तो इतना ही है, क्या था, इंडिया साउथ एशिया में आता है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। हमने उनके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देख लिए, और हमने उनके इंपॉर्टेंट सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड जो इंडिया से जाते हैं वो भी देख लिए, पूरे वर्ल्ड के भी। ठीक है, अब आते हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इंपॉर्टेंट, प्लस करंट की सिचुएशन क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 150 साल तक ब्रिटिशर्स ने राज किया हम पे, सच है, ब्रिटिशर्स रूल्ड। कब आजादी मिली, 15 अगस्त 1947, सबको पता होगा, ये बात लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, दिस इज माय फेवरेट डे। ओके, चलो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, बट कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले लिखेंगे हम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, बट हमने सारे प्रॉब्लम्स का डट के मुकाबला किया। इंडिया हैज फॉट एवरी एंड ईच वन ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स वेरी वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, तो हमने 3 वॉर्स हुए हमारे, फैमिन हुआ, फैमिन मतलब क्या, दुष्काल। ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स और सिमिलर सिचुएशंस, गरीबी, भूखमरी, एपिडेमिक, डिसीज, दुष्काल, वॉर्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सोशल वॉर्स, राइट्स, सब हुआ, बट सबसे हमने डट के मुकाबला किया। एंड इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग 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 एंड विल गेट स्ट्रॉन्गर एवरी डे। भाई होते जाएंगे हम, क्यों नहीं होंगे, मेहनत करेंगे, जहां लगे वहां सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, बट भाई देश को आगे लेके जाएंगे, कुछ भी हो। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, ये होती है देशभक्ति। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ और देश के लिए इतना बड़ा काम करो कि देश को आगे लेके जाओ, ये होती है सच्चे में देशभक्ति। चुप रहकर काम करो, टेक इंडिया अहेड, अपने काम से। ठीक है, अपने काम से। सबसे बड़ा, सबसे एक प्यारा एग्जांपल आया, इसरो। इसरो नेवर टॉक्स बिग, नेवर नेवर, कभी इसरो ने ऐसी बड़ी बड़ी ऐसी बातें नहीं की। इसरो ने जो किया है अपना काम करके, काम से बोला है, बोल के नहीं, अपने मुंह से नहीं, अपने काम से उन्होंने दुनिया को बताया कि वो क्या है। ठीक है, मंगलयान फर्स्ट अटेम्प्ट में भेज दिया, मून पे पानी भी ढूंढा, बहुत कुछ किया है, बट अपने काम से। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल मैं बता सकता हूं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये जो है ना, इसरो इज द बेस्ट एग्जांपल। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल भाई मेजर डेवलपिंग कंट्रीज है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज है, 4th बिगेस्ट इकोनॉमी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यंगेस्ट कंट्री, बिगेस्ट वर्कफोर्स, बिगेस्ट मार्केट। ठीक है, एंड कंसिडर टू बी एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट। बिल्कुल भाई, सारी कंपनीज, दुनिया की सारी कंपनीज इंडिया में आना चाहती है, क्यों, वी आर द बिगेस्ट मार्केट, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। सबको आके ये आप बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, आई फील कि इंडियंस शुड आल्सो गो एंड स्टेप इनटू बिजनेसेस। ठीक है, खुद के स्टार्टअप शुरू करने चाहिए, एंड इट्स स्टार्टिंग, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इंडिया इज चेंजिंग, हम जा रहे हैं, हम स्टार्टअप्स बना रहे हैं, बिल्डिंग अप, हम यूनिकॉर्न्स ला रहे हैं। एग्जांपल हमारा अन अकेडमी, वी आर अ स्टार्टअप दैट इज बूमिंग। ठीक है,
चलो, आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी इकोनॉमिक फोरम्स टुक प्लेस इन इंडिया, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फोरम्स लिए, इकोनॉमी में बहुत इंडिया ने अच्छा किया है, एंड इन रिफॉर्म्स ने इंक्रीज किया है रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई जिस स्पीड से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये हमने हमने प्रूव किया है, हमने ये थ्रू वर्क, थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रूव किया है। द पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन यूथ इज कंपैरेटिवली हाई। भाई काम करने वाले, हमारा जो गर्म खून है ना, द यंग ब्लड ऑफ इंडिया इतना ज्यादा है, कई कई कंट्रीज की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे यहाँ तो प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते हैं भाई। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है ना एक देश की, उतने तो कभी हमारे कुछ कुछ देशों की उतने तो हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं। ठीक है, 8th के नीचे प्राइमरी में, ठीक है, सेकेंडरी में। ठीक है, बहुत ज्यादा ये जो यूथ है ना, ये क्या करेगा कल का यूथ? अगर हमारा सोचो, हर एक यूथ इतना स्ट्रांग है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना ब्रिलियंट है, क्या होगा? इतना स्किल्ड है, क्या होगा? क्या होगा बताता हूं, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ आएगी। पूरी दुनिया बोलेगी, इंडिया वी हैव दिस प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व दिस। यू हैव पीपल, तुम्हारे पास लोग है भाई ऐसे, क्रेजीएस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, क्रेजीएस्ट ऑफ द डॉक्टर्स भाई, एकदम नहीं है सिग्मा में ऑरा लेके आने वाले। ठीक है, ये बनाना है हमें, हमें एक ऐसा फ्यूचर बनाना है जो, और उस फ्यूचर का यूथ ऐसा हो, वो यूथ ऐसा ना हो कि उसे कुछ नहीं आ रहा है, वो यूथ अटका पड़ा है चीजों में। नहीं नहीं, क्लियर विजन के साथ एक देश के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यूथ। ठीक है, इंडिया के पास यूथ है बहुत, इसलिए इंडिया को यंग कंट्री भी बोला जाता है। बिल्कुल, हम नौजवान देश है, बूढ़े लोग नहीं है ज्यादा हमारे यहाँ मोस्टली यंग वर्किंग पॉपुलेशन के लोग हैं। अब आते हैं ब्राजील, नेम है ब्राजील, कैपिटल है ब्रासिलिया, गवर्नमेंट है फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। हमारी भी फेडरल थी, बट प्रेसिडेंशियल की जगह पे हमारा पार्लियामेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल है। मतलब यहाँ पे कौन है इनका हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। पॉपुलेशन रैंक 7th, हमारा सेकंड था अकॉर्डिंग टू योर बुक। फेमस स्पोर्ट फुटबॉल। कॉफी बहुत फेमस है, वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफी का, बहुत प्यारी कॉफी बनाता है ब्राजील। ठीक है, मेरे को तो बहुत पसंद है कोल्ड कॉफी। फेमस डांस सांबा, हमारे यहाँ का लावणी, पुन्हा काय गणपती डांस, विसर्जन मधला डांस, माझ्या हिशोबाने तो खूप फेमस है। ठीक है, चलो लोकेशन देखते हैं। मोस्ट ऑफ ब्राजील ना कहा आता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर मतलब क्या? इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर ये यहां से जा रहा है, मोस्ट ऑफ ब्राजील कहां पे? इक्वेटर के नीचे। थोड़ा सा आता है सम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, थोड़ा सा सम इन नॉर्दर्न, मोस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। सिंपल। फिर ये कहा लाई करता है? ये लाई करता है इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्यों वेस्टर्न? ये जो है 70 डिग्री, ये जो है ये 30 डिग्री, ये क्या है? वेस्ट। प्राइम मेरिडियन उधर चला गया बहुत, यूरोप के बीच में से, ग्रीनविच लंदन वहां से, तो उसके वेस्ट साइड में आता है। हम कहा आते थे? ईस्ट में। ब्राजील आता है वेस्ट में, अपोजिट। एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के कौन से है? नॉर्दर्न पार्ट में। ब्राजील के नेबर्स हम देखते हैं, फ्रेंच फ्रेंच गुयाना, सुरीनेम, गुयाना, सॉरी, फ्रेंच गुयाना, सुरीनेम, गुयाना एंड वेनेजुएला, ये हमारे हैं। प्लस यहाँ पे उसको नॉर्थ में है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ में हमें दिख गया कितने हैं? फ्रेंच गुयाना, सुरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला और हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को, अटलांटिक ओशियन कहीं पे भी लिख दिया तुम्हें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ईस्ट में, ईस्ट में क्या है? उस साइड ईस्ट। पहले तो डायरेक्शंस देखते जाओ भाई, ये ईस्ट आता है, ये वेस्ट आता है, ये नॉर्थ आता है, साउथ आता है। तो ईस्ट में क्या है? ईस्ट में कुछ नहीं है सर, ईस्ट में है साउथ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन ये पूरा इस साइड। फिर हमारे साउथ में क्या है? साउथ में आता है सर हमारे अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। ये है अर्जेंटीना, नेट, ये अर्जेंटीना और ये है यूरुग्वे साउथ में। और वेस्ट में आता है यहां से कोलंबिया, पेरू, बोलिविया और पैराग्वे। ठीक है, तो सिंपल है भाई, तुम्हें बताता हूं। 1 2 3 4, 4 कंट्रीज नॉर्थ में और 4 कंट्रीज वेस्ट में। ईस्ट में एक भी कंट्री नहीं, साउथ में 2 कंट्रीज। अर्जेंटीना को याद करो मेसी से, और पैराग्वे, यूरुग्वे को याद करो अपना यूरुग्वे, इससे पैराग्वे रिवर, पैराग्वे यूरुग्वे। ठीक है, चलो ब्राजील।
का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल भाई लैटिट्यूड्स कहाँ से कहा जाते हैं, तो मतलब क्या, ये वाला और ये वाला, एक मिनट, ये ये वाला, ये वाला कहाँ से जाते हैं, तो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है पहला वाला 5 डिग्रीज 15 मिनट नॉर्थ, और फिर है 33 डिग्रीज 45 मिनट कितना साउथ। क्यों साउथ, बीच में से इक्वेटर जा रहा है तो ये नॉर्थ एंड साउथ आता है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया का सेम ही आता है, ठीक है। इंडिया का मोस्टली नॉर्थ नॉर्थ ही आता है, ठीक है, सारा ही नॉर्थ नॉर्थ ही आता है ना, बिकॉज हम इक्वेटर के ऊपर है, ये आता है, ये इक्वेटर बीच में जाता है, तो 5 डिग्रीज 50 मिनट्स नॉर्थ, 33 डिग्रीज 45 मिनट्स साउथ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये वाला। अभी यहां से शुरू, तो ये कितना आता है, ये आता है 34 डिग्रीज 45 मिनट्स, क्या आएगा वेस्ट, ये आता है 73 डिग्रीज 48 मिनट्स, हो गया हमारा लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कौन से सर्कल्स जाते हैं यहाँ पे, मैंने बता दिया, एक जाता है ये इक्वेटर, ठीक है, एंड ये जाता है यहाँ से 23 डिग्रीज एंड 30 मिनट साउथ पे हमारा कौन सा है, ये है इक्वेटर, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये नहीं है भाई, ये तो हमारा लैटिट्यूड, ये वाला नहीं गया, इक्वेटर, और हमारा ये है ट्रॉपिक ऑफ, समझ लेना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, पूरा नहीं, वन शॉट है, इजी रखेंगे। तो ये हमारे सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड है जो इंपॉर्टेंट यहाँ से जाते हैं। हिस्टोरिक कहाँ पे, हिस्टोरिक थोड़ा डिटेल, जैसा इंडिया का देता, कौन रूल करता था हम पे, ब्रिटिशर्स किया तो इनको पोर्टुगीज ने किया, पोर्टुगीज याद करो, वास्को ड गामा, ठीक है, गोवा, ठीक है, पोर्टुगीज कल्चर बहुत है गोवा में, पोर्टुगीज आर्किटेक्चर है गोवा में, ठीक है। इंडिपेंडेंस मिला बहुत पहले मिला, 7 सितंबर 1822, बहुत साल पहले भाई, बहुत साल पहले, ठीक है। तो 1930 से 85 तक ना मोस्टली जो ब्राजील था वो पॉपुलस मिलिट्री गवर्नमेंट के था, गवर्नमेंट थी बट कौन रूल कर रहा था, मिलिट्री रूल कर रही थी, और पॉपुलिस्ट थी, फेमस थी, ठीक है, बहुत ज्यादा फेम हो गया था, गलत इंसान बट फेमस बन गया था, होता है कभी कभी, तो पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट थी। इसने अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम किया 20th सेंचुरी में, ये भी हमारे जैसे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में था, बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, कर्जा हो गया था, इंटरनेशनल डेट हो गया था, गरीबी बढ़ गई थी, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी में था। बट आज ब्राजील भी एक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू इकोनॉमिक ग्रोथ है, एंड वर्ल्ड की मेजर ग्लोबल फ्यूचर मार्केट है, वो भी एक बहुत ज्यादा डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, उसकी भी इकोनॉमी इंडिया जैसी ग्रो कर रही है, टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड है, ठीक है, पॉपुलेशन में रैंक है 7th, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद मार्केट भी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इतना ही है भाई, इससे ज्यादा नहीं है, सिंपल, कोई दोनों कंट्रीज लिख लो, एक पेज बना लो, इंडिया, इंडिया का लोकेशन, उसका लोकेशन एक्सटेंट, और उसका हिस्टोरिकल और करंट सिचुएशन, सेम फॉर ब्राजील, लोकेशन, उसका एक्सटेंट, उसका हिस्टोरिकल एंड उसका प्रेजेंट सिचुएशन, डन, चैप्टर खत्म, 3 मार्क फिक्स, ठीक है, समझ में आया, चलो, तो यही है तुम्हारा लोकेशन एंड एक्सटेंट का वन शॉट, और भी वन शॉट्स आते रहेंगे, और भी PYQs आते रहेंगे, हमारी बहुत सारी मैराथन सीरीज चालू है। आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू दिस चैनल, एंड कमेंट में बता देना कि क्या पसंद आया तुम्हें, एंड कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए वन शॉट के लिए। सी यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।